हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को न माई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कर्म के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों कर्मों का स्वरूप पिछले दिनों में स्पष्ट किया जा चुका है और मुझे नहीं लगता कि इन तीन शब्दों का भाव आपके ख्याल में नहीं हो, है ना। माने ये जो तीन शब्द हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों शब्दों का स्वरूप और भाव आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। बहुत संक्षेप में यदि मैं पुनः उस बात को कहूँ तो मैं कह सकता हूँ, भाव करना इस जीव के हाथ में है ना। अभी उस बात को नहीं लेना कि भाव भी आपके कंट्रोल में नहीं रहते। अभी सिर्फ इतनी सी बात समझना कि जो भी भाव होते हैं ये भाव आपके हाथ में है और परिणामों के आधार पर ये जीव सुखी दुखी होता है। तो इसका मतलब सुखी और दुखी होना ये आपके हाथ में है, ठीक है ना, क्योंकि परिणामों से सुख दुख का संबंध है ना। अब कौन कितना दुखी है और कौन कितना सुखी है, सुखी और दुखी होना ये किसके हाथ में? परिणाम के हाथ में है। हमारे परिणामों से सुख दुख होते हैं, ये परिणाम है भाव कर्म। द्रव्य कर्म और नौ कर्म स्पष्ट रूप से पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है, अपने से भिन्न पदार्थ हैं, ठीक है। नौ कर्म बिल्कुल भिन्न पदार्थ हैं। द्रव्य कर्म भी कर्म परमाणु होने से पुद्गल है। तो ना तो द्रव्य कर्म मेरा कुछ सुधार बिगाड़ कर सकता है और न नौ कर्म मेरा सुधार बिगाड़ कर सकता है। इस जीव को ऐसा लगता है द्रव्य कर्म की तो खबर ही नहीं है, ये नौ कर्म मेरा सुधार बिगाड़ करता है। इस चक्कर में ये जीव निरंतर आकुलित व्याकुलित बना रहता है, भाव कर्म को पहचानता नहीं है, द्रव्य कर्म की खबर नहीं है, ठीक है। और नौ कर्म जो है, नौ कर्म मतलब स्त्री पुत्र अधिक, नौ कर्म मतलब घर बार महल मकान अधिक। ये जीव ये समझता है कि ये मेरे सुख का कारण है और ये मेरे दुख का कारण है। जिनको सुख का कारण समझता है उन्हें नजदीक लाना चाहता है, जिनको दुख का कारण समझता है उन्हें दूर हटाना चाहता है, उनसे दूर हटना चाहता है। जिन्हें दुख का कारण जानता है उनसे दूरियां बनाना चाहता है। ये सोचता है ये दूर हो जाएं, ये दूर हो जाएं, ये अलग हट जाएं, क्या ये मेरे शत्रु हैं, इससे मैं परेशान हूं, इस व्यक्ति से। ये नौ कर्म में कर रहा है फेरफार, जबकि वो नौ कर्म में फेरफार तेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये कहना है हमें नौ कर्म से दृष्टि हटाओ, क्योंकि ये नौ कर्म है द्रव्य कर्म के कंट्रोल में। और द्रव्य कर्म कैसे बंधेंगे, ये है भाव कर्म के कंट्रोल में, और भाव कर्म होने चाहिए अपने कंट्रोल में। देखो जहां चलती है वहां तो चलाता नहीं है, और जहां नहीं चलती है वहां जबरन चलाने की कोशिश करता है। क्या जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणाम वैसे, तू वृथा समझ कर विकल्प यूं नहीं परिणामे ऐसे। तो व्यर्थ मूर्खतापूर्ण विकल्प करता है कि ये ऐसे नहीं परिणमे, ऐसे परिणमे। ये वस्तु स्वरूप का विचार करते ही अपार शांति आती है। इस वस्तु स्वरूप का विचार चित्त में आते ही सारी आकुलता मिट जाती है, सारी टेंशन मिट जाती है। तो जबरन पर पदार्थों में छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कर, उनमें फेरबदल करने की कोशिश मत कर।
अपने परिणामों को संभाल। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति को संभालो। क्या परिस्थिति बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मन स्थिति को बदलना यह हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है वो काम करो, जो हमारे हाथ में नहीं है उधर दिमाग मत लगाओ। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं, यहां एक परिभाषा लिखी, कल हमने वो परिभाषा पढ़ी थी। भाव कर्मों का निमित्त पाकर जो कारण वर्गणाएं कर्म रूप आकर के बंधती हैं वो द्रव्य कर्म है। याद रहेगी, कोई ऊबहू शब्द याद भी ना रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपसे द्रव्य कर्म के बारे में पूछा जाए तो आप अपने शब्दों में द्रव्य कर्म को बता सकें। विनोद जी वैसा मतलब इतना हम बता सकें द्रव्य कर्म क्या चीज़ है। अदृश्य है, दिखते नहीं है पौद्गलिक, है अचेतन, दिखते नहीं है, लेकिन वो हमारी आत्मा के साथ, वास्तव में हमारी आत्मा ऐसा कहना भी सही वाक्य नहीं है, हमारे साथ, क्योंकि हम ही तो आत्मा है, हम ही तो जीव हैं। वो कर्म हमारे साथ में बंधते हैं, तो जो हमारे साथ में बंधे उनका नाम है द्रव्य कर्म। जिस वजह से बंधे उसका नाम है भाव कर्म। हम में उत्पन्न होने वाले राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, काम क्रोधादि का परिणाम, विषय कषाय का परिणाम, यहाँ तक कि शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों प्रकार के भाव भाव कर्म हैं। भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनता है, द्रव्य कर्म से नौ कर्म मिलते हैं, और नौ कर्म के मिलने पर ये जीव उनसे पुनः राग द्वेष करता है, तो राग द्वेष करना भाव कर्म है, फिर द्रव्य कर्म बंध जाते हैं और ये सर्कल चलता रहता है। कैसे तोड़ेंगे इसे कि नौ कर्म मिलने पर उनसे अप्रभावित रहे, संयोगों से अप्रभावित रहते हैं ज्ञानी, इसलिए अनुकूलताओं पर रीझते नहीं हैं और प्रतिकूलताओं से प्रभावित होते नहीं हैं। ऐसा होता है ज्ञानियों का जीवन। प्रतिकूलताएं आ रही है पूर्व में किए गए पाप कर्म के उदय से, लेकिन विचलित नहीं होते हैं, होने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी प्रतिकूलताओं से विचलित नहीं होते, लेकिन अनुकूलताएं भी जिन्हें आकर्षित करने में समर्थ नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग जय जयकार कर रहे हों, क्या फर्क पड़ता है उससे। लोग निंदा और आलोचना कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में कौन है ऐसे जिनकी निंदा नहीं होती हो, और दुनिया में कौन है ऐसे जो मरणासन्न हो और बचाने के लिए कोई नहीं सोचता हो। अनजान व्यक्ति भी क्या वो आपके सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है, लेकिन उनके बचाने के विकल्पों से, परिणामों से भी कुछ नहीं होता। देखिए दो बातें हो गई थी यहाँ, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। हाँ, इन कर्म में भी रूप रस गंध वर्ण है। जो द्रव्य कर्म हैं उन द्रव्य कर्म में भी स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, लेकिन वे इतने सूक्ष्म हैं कि हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है ना, परमाणु भी तो नहीं दिखते हमारे को, हमारी आंखें तो इतनी कमजोर हैं कि इस पुस्तक पर एक जीव बैठा है और वो हमें दिख नहीं रहा है। और फिर कब दिखता है भाई साहब, जब वो चलता है ना तो लगता है कि अरे ये जीव है, मतलब हम उसे देख नहीं पाते। हमारी दृष्टि बहुत कमजोर है, हमारे देखने की सामर्थ्य बहुत कम है। देखिए भाव कर्मों को छोड़ दीजिए, अभी नौ कर्म की भी बात मत कीजिए, अभी बात करते हैं द्रव्य कर्म के संदर्भ में। द्रव्य कर्म को दो भागों में बांटा, कल नाम बतलाए थे अंतिम चरणों में। द्रव्य कर्म को दो भागों में बांटा है। अब ये द्रव्य कर्म क्या क्या करते हैं, द्रव्य कर्म के कंट्रोल में क्या क्या है, ये द्रव्य कर्म किस तरह से हमारे को निर्भर बना देते हैं, ये बहुत मार्मिक बात है। दो तरह के हैं सब द्रव्य कर्म, एक है घातिया, एक है आघातिया। घातिया माने हैं घात करने वाले। किसका घात करने वाले? शरीर का नहीं, जीव का, आत्मा का। तो आत्मा का घात होता है क्या? आत्मा का घात तो होता ही नहीं है, जीव तो कभी मरता ही नहीं है ना। तो आत्मा में जो ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, ये जो गुण है आत्मा के, इन गुणों को जो घात करे उसका नाम है घातिया कर्म। ज्ञान ढके, अभी उसमें भी बहुत मार्मिक बात बतलाएंगे, क्योंकि कर्म अलग है
और जीव अलग है। दो द्रव्यों की स्वतंत्रता की भी बात करेंगे। ज्ञानावरणी कर्म क्या काम करता है, दर्शनावरणी कर्म क्या काम करता है, मोहनीय, अंतराय, इन चार कर्मों का नाम क्या है? घातिया। नाम तो याद है मनोज जी वैसे? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, ये चार कर्म हैं घातिया, घात करने वाले। जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे। अनुजीवी मतलब जो मौजूद हैं, जो मुख्य गुण हैं, उनका घात करे, उसका नाम है घातिया। देखो यहां से पढ़ता हूं मैं बात। क्वालिटी में कमी ला दे। हाँ, क्वालिटी में कमी लाने में निमित्त बने, है ना। कर तो सकता नहीं है, नहीं तो कर्म पावरफुल हो जाएगा। पावर तो आपके पास में ही है। आप चाहें तो कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो कर्मों को बदल सकते हैं, आप चाहें तो कर्मों में उतार चढ़ाव हो सकता है अपने भावों से। हमारे भाव सुधरे और काम हो गया कर्मों में। अभी देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, पेज नंबर 18 पर देखिए। इस पाठ में आचार्य नेमिचंद्र का जवाब मैंने पढ़ लिया था, ऊपर से 8-10 लाइनें होगी। जो जीव के अनुजीवी गुणों को घात करने में निमित्त हों वे घाती कर्म हैं। अनुजीवी गुणों को घात करने में निमित्त, अनुजीवी मतलब समझ गए ना, जीव के साथ रहते हैं। अनुजीवी मतलब जो सदा काल जीव के पीछे पीछे रहे। अनुजीवी जीव के साथ में रहे, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य है, ये सब जो मूल गुण हैं, उसके मुख्य गुण हैं, विशेष गुण हैं, वो सब अनुजीवी है। उनका जो घात करे वो घातिया। और जो आत्मा के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त ना हो उन्हें अघातिया कहते हैं। दो हो गए, घातिया और अघातिया। अघातिया के वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये अघातिया कर्म है। अभी सब बताने वाले हैं, समय सीमित है थोड़ा सा अपने पास में, है ना, कोई बात नहीं, फिर करेंगे कर्म की चर्चा कभी, उसमें क्या है। चामुंडराय, ज्ञान पर आवरण डालने वाले कर्म को ज्ञानावरण और दर्शन पर आवरण डालने वाले कर्म को दर्शनावरण कहते होंगे। क्यों साहब, ऐसा ही लगता है अपने को। और बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसी बात भी कहते हैं, ज्ञान आवरण, ज्ञान था ये ज्ञान है, और ऊपर से डला आवरण, इसका नाम है ज्ञानावरण। जब ज्ञानावरण कर्म का उदय आता है क्या, तो ये जीव जान नहीं पाता, लेकिन इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जानने की योग्यता अपने स्वभाव से कम हुई क्या, जानने की योग्यता अपने स्वभाव से कम हुई और निमित्त बना ज्ञानावरणी कर्म का उदय। ज्ञानावरणी कर्म के लिए शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया है पर्दे का। 8 कर्मों के लिए 8 एग्जाम्पल हैं। 4 कर्मों के नाम याद रखना पहले घातिया के, फिर अघातिया की बात करेंगे। पहला नाम है ज्ञानावरणी, दूसरा दर्शनावरणी, फिर तीसरा मोहनीय, फिर चौथा अंतराय। अभी हम बात कर रहे हैं ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के संदर्भ में। शिष्य ने प्रश्न किया, ज्ञान को ढके और दर्शन को ढके, वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी होंगे? यही है ना परिभाषा। कहते हैं देखो देखो, थोड़ा ध्यान दो, सुनो। जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, देखो कितनी बारीक बात कह रहे हैं। अपना अपना काम करेंगे, ज्ञान अपना काम कर रहा है, जीव अपना काम कर रहा है, कर्म अपना काम कर रहा है, ये स्वाधीनता की बात कर रहे हैं। 6 द्रव्यों की बात समझ में आई हो पहले तो समझ में आएगी ये बात। अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब आत्मा के, ये व्यावहारिक परिभाषा ध्यान रखना, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कहते हैं। यहाँ द्रव्य कर्म के संबंध में 2 बातें जानने योग्य है। एक द्रव्य कर्म का उदय और एक द्रव्य कर्म का बंध। क्या कहा यश, ध्यान रखना बेटा। एक द्रव्य कर्म का उदय और दूसरा द्रव्य कर्म का बंध।
बंध से इस जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 2-3 दिन पहले वाली बात ध्यान रखना, बंध से फर्क नहीं पड़ता इसको। कर्म बंध गए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा विनोद जी? वैसा जब कर्म बंधने के बाद में थोड़े समय रुक कर जब फल देंगे ना, फर्क तो तब पड़ेगा। क्या बंधने से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, बंधन से नहीं। अरे सजा सुना दी गई, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ेगा जब उस सजा के अनुसार बंद किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, जो भी होगा, फर्क तो तब पड़ेगा। सुनाने से क्या फर्क पड़ता है? अरे सुना दी होगी, हमें पता है। उनके सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इम्प्लीमेंट तो होगा ही नहीं। आगे नियम बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यहां क्या कह रहे हैं? द्रव्य कर्म बंधे, तो बंधन किस वजह से हुआ? बंधेगा तो उदय में आएगा, बंधा किस वजह से और फल कैसा देगा? 2 बातें जाननी पड़ेगी अपने को सभी कर्मों के संदर्भ में। 2 बातें, बंधन किस वजह से होता है और फल कैसा देता है। ठीक है, बंधन किस वजह से हुआ और फल कैसा दिया। पहले फल जान लो। ज्ञानावरणी कर्म का फल क्या होता है? ज्ञानावरणी कर्म का फल आता है जब उदय आता है तो किस बात में निमित्त बनता है? याद की हुई चीज भूल जाते हैं। अरे यार पक्की याद थी मेरे को, तो एग्जामिनेशन हॉल में सात्विक क्या करते हैं? अरे ये तो पक्का याद था, बस ये क्या हुआ? इतना अच्छी तरह याद था मेरे को। अभी आपसे कोई भी बात पूछते हैं ना तो आप कहते हो याद है हमारे को, और पूछते हैं तो बस बोल नहीं पा रहा है। ये बोल नहीं पा रहा क्या चीज है? एक ज्ञानावरणी कर्म के उदय के निमित्त से आपको याद की हुई बात याद नहीं आ रही, समझा हुआ विषय उपयोग में नहीं आ रहा। पॉइंट समझ रहे हैं आप? ज्ञानावरणी कर्म ने क्या काम किया? आपके ज्ञान के ऊपर आवरण। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो ये जीव समझ नहीं पाता है। ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय में समझ नहीं पाता है, निमित्त है ये, योग्यता जीव की स्वयं की है ना? तो समझ नहीं पाए, याद नहीं होवे, याद किया हुआ भूल जाए, किसी वस्तु को रख करके भूल जाए। ये सब ज्ञानावरणी कर्म के उदय में परिस्थिति हो रही है। आप चाहते हैं? डिसीजन अलग चीज है ना? हाँ, डिसीजन अलग मैटर है। अभी तो हम कह रहे हैं उदय की बात कर रहे हैं। अभी आप जो करेंगे उससे नया कर्म बंधेगा। हम तो कह रहे हैं पहले किया था आपने कुछ, जिस वजह से वर्तमान में ये हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है। बाजार गए सामान लेने के लिए, और बाजार गए और दुकान पर जाकर के खड़े हुए, ये दे देना, ये दे देना। यार एक चीज और थी, याद ही नहीं आ रही, एक चीज और क्या थी? क्या क्यों हुआ ऐसा? ज्ञानावरणी कर्म के उदय का निमित्त। लोकेश जी ठीक है ना बात? ज्ञानावरणी कर्म के उदय का निमित्त होता है तो भूल जाता है। किसी को पैसे दिए और पैसे देकर के भूल गया है, दिए हुए तो नहीं भूलता लेकर के भूल गया, ऐसा मान लो। क्या लेके भूल गया? क्या है? ये सब बिजनेसमैन लोग बैठे हैं सामने सब व्यापारी लोग हैं। ये क्या कह रहे हैं? दे के भी नहीं भूलता और लेके भी नहीं भूलता। हाँ, लेकिन लेकर के भूल जाने का नाटक जरूर कर सकता है? मुझे याद नहीं है, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दिमाग से बात स्लिप हो जाए। क्या जो दिमाग से बात स्लिप हो गई है वो किस वजह से हुई? ज्ञान की अपनी योग्यता, उसका परिणमन, और उदय कौन निमित्त है? कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग क्या ऐसा चाहते हैं कि आपके ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय रहे? उदय में ऐसी परिस्थितियां बनेगी, रास्ता भूल जाता है व्यक्ति, क्या चश्मा रख करके भूल जाता है और पेन को लेता है और यहाँ लगा देता है कान में और ढूंढता रहता है, कहाँ रख दिया यार, अभी तो यहीं तो था। ये क्या हुआ? ये किसका उदय है? ज्ञानावरणी कर्म का उदय। आप चाहते हैं ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का उदय आए? नहीं चाहते तो देखो, बंधा होगा तो उदय में आएगा। क्या
अब बंधा क्यों था, बंधता क्यों है? उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र 6 अध्याय में, संभवतः 13वां सूत्र है, 10वां सूत्र है, 13वां तो दर्शन मोहनी वाला है? 10वां सूत्र है 6 अध्याय का। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणीयो। क्या हमने बहुत चर्चाएं की है, पहले सर्वार सिद्धि पढ़ते समय भी की है और भी बहुत बार चर्चा की है इन विषयों के बारे में। बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ, आपने दूसरे के ज्ञान में बाधा डाली थी, इसलिए आपका ज्ञान ढक गया, ऐसा कर्म बंध गया। नहीं, वो नहीं, क्या वो तो गोत्र कर्म के बंध का कारण है। क्या परात्म निंदा प्रशंसे सत सद्गुणोच्चादनो भावने चे नीचेर गोत्रस्य, वो नीच गोत्र कर्म के बंधन का कारण है। अभी ज्ञानावरणी कर्म में क्या बात लेनी है? पढ़ने से रोक दिया, पढ़ते हुए को डिस्टर्ब किया, पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने की बात में, समझने की बात में, सुनने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपने लाइट बंद कर दी, आपने कुछ कर दिया, आपने किताब छुपा दी। स्कूल लाइफ में बहुत ऐसे करते हैं सब, कुछ ना कुछ ऐसा जो डिस्टर्बेंस आपके ज्ञान, इसको याद नहीं आए, इसके साथ ऐसा हो जाए कि ज्ञान की बातों को छिपा लेना, इसको पता नहीं लग जाए, ये मेरे से ज़्यादा सीख जाएगा। क्या ये जितनी बातें हैं ये सब ज्ञानावरणी कर्म के बंधन के लिए है। तो क्या करें ज्ञानावरणी कर्म बंधन से बचने के लिए? मैं तो कभी कभी मेमोरी पावर बढ़ाने की बात करता हूँ। कैसे बढ़ाएं बोलो? बादाम खाने से बढ़ेगी कि नहीं याददाश्त, स्मरण शक्ति बढ़ेगी या नहीं? अरे यार, बादाम से क्या दुश्मनी है आपको? बादाम खाने से बढ़ती है, हमने तो यही सुना है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। हमने तो खूब बादाम खाए, इसलिए देखो भाई ऐसा है। हाँ, मुझे कह रहे हो ना आप, इसीलिए बढ़ गई आपकी। ऐसा नहीं है भाई, बादाम खाने से याददाश्त का संबंध नहीं है, क्योंकि याददाश्त ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो याददाश्त कम होगी, ठीक है ना? ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो किस में निमित्त बनेगा? याददाश्त स्मरण शक्ति के कम होने में। और ज्ञानावरणी कर्म का उदय मंद होगा, उदय मंद होगा, बंधा कम होगा, फल कम मिलेगा, तो ज्ञान स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अब देखो बंधता क्यों है? ज्ञान की विराधना से, ज्ञानियों की विराधना से, ज्ञान के साधनों से दूर हटने से, उनमें विघ्न बाधा डालने से, ठीक है ना? देखो आपने बचपन में ऐसा सुना होगा, घर में दादी जी कहते थे, माता पिता कहते रहे, बेटा किताब कॉपी संभाल करके रखो, फटनी नहीं चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए बेटा इसके, जमीन पे मत रखो। क्यों क्यों ऐसा? हमने पूछा क्या होता है उससे, क्या फर्क पड़ता है? क्या अब बस कह दिया ना? कारण वो नहीं जानते थे, कारण हम बता रहे हैं आपको। क्या कारण क्या है? कारण क्या है उसके पीछे? क्योंकि वो ज्ञान की आराधना का साधन है। आपने की उसकी विराधना, किताब फाड़ दी ना आपने, फटी हुई है, लकीटें हैं, संभाल करके नहीं रखी है। आप देख लीजिए, जो जितने इंटेलिजेंट होंगे निश्चित रूप से उनकी कॉपी किताब भी उतनी व्यवस्थित होंगी, और जितनी अव्यवस्थित है ये इस बात को दिखा रही है कि इनके ज्ञानावरणी कर्म कैसा बंध रहा है, कैसा बांध रहे हैं, और उसके उदय में इनके साथ क्या स्थिति होगी। समझ रहे हैं आप? बोलो क्या करना है? आप उसके किताब लगा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ी है, फेंक दिया ऐसे उठा करके किताब को आपने, मतलब आपके हृदय में उस ज्ञान की जो वस्तु थी उसके प्रति अनादर का भाव था। इससे बंधता है ज्ञानावरणी कर्म। क्या ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरणी कर्म बंधता है। अब क्या करें जिससे ज्ञानावरणी कर्म नहीं बंधे? आराधना करो, संभाल करके रखो, क्या किताब संभाल करके रखो, किताब की विनय करो, इसके प्रति बहुमान का भाव हो। और देखो, आप यदि स्वयं नहीं पढ़ सकते हो तो पढ़ने वालों को दो। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान हो सकता है वो योगदान दो। औरों को समझाओ, औरों को पढ़ाओ, औरों के लिए सहयोग प्रदान करो।
और देखो और गजब की बात, ये सब तो बातें हुई लौकिक। हम कहते हैं जिनवाणी की बात को सुना नहीं और जिनवाणी की बात को गलत कहा और उसकी की विराधना, इससे आपने ज्ञानावरणी कर्म बांधा। अब क्या करें, इसकी करो आराधना। वो कैसे होगी? पाठ याद करो, स्तुति याद करो, गाथाएं याद करो, मेरी भावना याद करो। आप समझ में आ रही है? प्रभु पतित पावन याद करो, सकल ये गायक तदपि याद करो, आप योगसार याद करो, छेड़ाला याद करो, तत्वार सूत्र याद करो, कुन शतक याद करो, योगसार याद करो। क्या होगा उससे? मैं सही कह रहा हूं, आप यदि इसकी आराधना में लगते हैं, ये आपकी स्मरण शक्ति आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने इसकी आराधना की, आपने कोई स्तुति याद करना शुरू कर दिया। इसका मतलब आपके दिलो दिमाग में उसके प्रति बहुमान चल रहा है, आपका उपयोग उस ज्ञान की आराधना में लग रहा है, आपका ज्ञानावरणी कर्म छठता चला जाएगा। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है इस तरह का। ज्ञानावरणी के बारे में कहा है, औरों के बारे में समझना ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। अब जो भी है, हमने तो सामान्य बात कह दी है आपसे। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान पर आवरण में निमित्त बने, दर्शनावरणी कर्म दर्शन पर आवरण में निमित्त बने। आगे बढ़ो, देखो दर्शन माने नहीं, दर्शन मतलब होता है देखना। दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ देखने के अर्थ में है। देखना माने दर्शनावरणी के अपने यहाँ 9 भेद बतलाए हैं। आगे कह रहे हैं ये, एक बार ये लाइन पढ़ लूँ मैं, देखो। और जब आत्मा स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है, तब दर्शन गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ज्ञानावरणी 5 प्रकार का और दर्शनावरणी 9 प्रकार का होता है। ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार का है। आपको ध्यान है चावड़ा जी, आपने लिखा है पीसी चावड़ा जी, सब दोनों ही पीसी चावड़ा जी हैं। क्या? मति ज्ञानावरण, श्रुत, अवधि, मने पर ये केवल 5 ज्ञान थे ना, और 5 ज्ञान के ऊपर 5 आवरण, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। वो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण, उन्हीं का काम है। ज्ञानावरणी कर्म 5 ही प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि, मने पर ये केवल, ये 5 नहीं, ये तो 5 ज्ञान है, इनके साथ में जोड़ना आवरण। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मने पर ये ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, 5 हो गए। अब दर्शनावरणी 9 प्रकार का है, इससे समझ में आएगा आपको दर्शन। दर्शनावरणी कर्म 9 प्रकार का है। एक है चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शन आवरण, आंख के सामने होते हुए भी दिखे नहीं, चक्षु दर्शनावरण। चक्षु इंद्रिय से न देख पाए, चक्षु दर्शनावरण। एक है दूसरा अचक्षु दर्शनावरण। अचक्षु माने चक्षु को छोड़कर बाकी इंद्रियों के माध्यम से विषय के ग्रहण करने में जो आवरण बने, जो उदय निमित्त बने, उसका नाम है अचक्षु। माने स्पर्शन इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से नहीं पकड़ पाए, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, या अचक्षु दर्शनावरण। एक है अवधि दर्शनावरण और एक है केवल दर्शनावरण। कभी करेंगे विस्तार से चर्चा। 4 हो गई है, 5 और है। वो 5 है निद्रा। 5 प्रकार की नींद, नींद 5 प्रकार की होती है सब। नींद भी 5 प्रकार की होती है। हम तो एक ही नींद समझते थे, 5 प्रकार की होती है। देखो सुनो, 5 नाम सुनना, नाम लिखना, याद करना, 5 प्रकार की नींद। फिर अपने आप की नींद को देखना, अपनी कौन सी नींद है, क्या आप कौन से निद्रा में सोते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों की पहली प्रकार की निद्रा होती है। पहली निद्रा का नाम है प्रचला। प्रचला, प्रचला निद्रा का फर्स्ट प्रकार है प्रचला। दूसरे का नाम है निद्रा। पहला प्रचला, दूसरा निद्रा। फिर तीसरे नंबर पर बहुत सरल है, फर्स्ट वाले को डबल कर दो, प्रचला प्रचला। फिर चौथा भी बहुत सरल है, ये जो था ना सेकंड वाला, इसको डबल कर दो, निद्रा निद्रा। प्रचला निद्रा, प्रचला प्रचला और निद्रा निद्रा। ठीक है।
और पांचवा है स्त्यान गृद्धि। 15 मिनट और लूंगा अभी, है ना। पांचवा क्या है? स्त्यान गृद्धि। पहले प्रकार की जो निद्रा होती है जिसे प्रचला कहा गया है, ऐसे प्रचला निद्रा वाले लोग अधिकतर प्रवचन सभाओं में देखे जाते हैं। समझिए ना कौन सी निद्रा ये है? बस झपकी आ जाना, या समझ लो आप ऊँघने लगना बीच में ही, क्या। और ये निद्रा इतनी हल्की होती है, दर्शनावर्णी कर्म है सब, ये निद्रा नाम का, ये प्रचला नाम का दर्शनावर्णी कर्म। ये इतनी हल्की निद्रा है कि बगल वाला व्यक्ति ये कहे नींद आ रही है क्या? नहीं, मैं कहाँ सो रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या। और कभी कभी तो इतना आश्चर्य होता है कि ये निद्रा के काल में भी कोई व्यक्ति यदि ये पूछ लेवे कि सो नहीं रहे थे तो बताओ, और वो तुरंत बता भी देवे, क्या बात चल रही थी ये बात भी बता देवे। इतनी हल्की निद्रा है, वो है प्रचला। सेकंड नंबर पर निद्रा, सेकंड नंबर पर क्या है? निद्रा। ये निद्रा है सामान्य नींद, एक नॉर्मल व्यक्ति की जो नींद होनी चाहिए वो है निद्रा। थर्ड नंबर पर है प्रचला। प्रचला, इस नींद के काल में क्या होता है? प्रचला नींद के काल में, इस नींद के काल में इस व्यक्ति के मुंह से लार रहने लगती है, हाथ पांव पछाटने लगता है, इसको कुछ पता नहीं होता, नींदों में लाते मारने लगता है, क्या, नींदों में बड़बड़ाने लगता है, क्या, इसको कुछ होश नहीं है इन सब बातों का। ये कौन से निद्रा है? प्रचला। हाँ, मुंह से लार बह रही है, क्या, नींद में। प्रचला का काम है। तो अब कौन सी निद्रा है मुझे नहीं मालूम, सब अपने अपने बारे में सोच सकते हैं, क्या। प्रचला है ये तीसरी निद्रा। इस निद्रा वाले बच्चे बिस्तरों में सुसु कर देते हैं, क्या। संयम नहीं रहेगा, क्या संयम नहीं रहेगा, समझ लो। अब वो संयम से मत जोड़ो इसको, दर्शनावर्णी से ही जोड़ो। मतलब जहां ये आपके कंट्रोल से बाहर ऐसी स्थितियां हुई, वो सब क्या है? प्रचला। चौथे प्रकार की जो निद्रा है, डबल निद्रा, वो निद्रा इस प्रकार की निद्रा होती है, बहुत गहरी, अरे इतनी गहरी नींद होती है कि उठाने से भी नहीं उठे, क्या। और रात को कह करके सोया कि सुबह 4 बजे उठा देना पढ़ने के लिए, क्या। और जब उठा तो घड़ी में 7 बज गए थे, और उठते ही इतना चिल्लाया, आपने मेरे को उठाया क्यों नहीं, आपने मेरे को जगाया क्यों नहीं। तेरे को 20 बार जगाया तो उठा ही नहीं। ये कौन सी निद्रा है? निद्रा। अनेक बार जगाने पर भी ना जगे, इतनी गहरी निद्रा की स्थिति, वो चौथे प्रकार की निद्रा होती है, निद्रा। और पांचवें प्रकार की जो निद्रा है स्त्यान गृद्धि, इस स्त्यान गृद्धि निद्रा को जगत में बीमारी कहा जाता है। स्त्यान गृद्धि है, पिक्चर दिखानी है आपको, नीलकमल, देखिए, ध्यान नहीं आ रहा है? क्या चीज? नहीं, मुनिराज तो फर्स्ट वाली में ही रहते हैं, ऐसा मान लो। इतनी हल्की निद्रा होती है उनकी तो। प्रचला, क्या, प्रचला में तो ऐसी हालत है, मुख से लार बहना, ऐसे बेचैत पड़े, ऐसा। फर्स्ट वाली है प्रचला, सेकंड वाली है नॉर्मल आदमी की नींद, थर्ड है बच्चों की और बड़ों की भी, बच्चे और बूढ़े दोनों शामिल हो गए ना उसमें। नींदों में बड़बड़ाने लग रहा, उनसे पूछो क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, क्या। ये निद्रा कौन सी है? 3 नंबर। 4 नंबर वाली कौन सी है? उठाने से भी नहीं उठे। और 5 नंबर वाली ऐसी निद्रा होती है, नींदों में चलने लगे, उठ करके चलने लगे। आज भी मेरी निगाह में 2 चेहरे ऐसे आ रहे हैं जो नींदों में चलते हैं, क्या। और क्या वो तो उसी में आएगी, प्रचला में, डबल प्रचला में, है ना। अभी क्या कहा, ये जो 5वीं वाली जो निद्रा है, स्त्यान गृद्धि जिसका नाम कहा है, वैसे तो कई हॉर्स वगैरह, घोड़े वगैरह जो होते हैं ना, उनमें इस तरह की निद्रा होती है, नींदों में भी मीलों चल लेते हैं,
ऐसी निद्रा होती है। मनुष्यों में जिनके ऐसी होती है उसे बीमारी कह करके पुकारा जाता है। नीलकमल एक लगभग 25 साल पहले एक पिक्चर आई थी क्या, और उसमें वो सॉन्ग बजता था और वो उठ करके चल देती थी क्या, वो ऐसी एक पिक्चर थी राजेंद्र कुमार की, राजकुमार की, हैं वहीदा रहमान बतला रहे हैं ये, तो सब पुराने लोग बैठे हैं भाई क्या, देखी तो हमने भी ये बचपन में क्या, हमें भी ध्यान है वो दृश्य। खैर, लेकिन ऐसी जो निद्रा, घर से चला जाए, एक्सीडेंट करे आए, कहीं जाकर के बैंक लूट आए, किसी की हत्या कराए और वापस आकर के सो जाए और सुबह उठो कि तुम कहाँ गए थे रात को, कि कहीं नहीं, मैं तो सो रहा था, जल्दी सो गया था रात को 8-9 बजे। तो ऐसी निद्रा है स्त्यानगृध्य निद्रा। ये सब दर्शनावर्णी कर्म के तीव्र उदय का काम है क्या, ये दर्शनावर्णी कर्म के उदय में ऐसा होता है। तो ये कौन कौन से कर्म हो गए, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, ठीक है। देखो आगे, और मोहनीय, हाँ वो ये मोहनीय, मोहनीय किसका नाम है कि जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने या स्वरूपाचरण में असावधानी करे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है मोहनीय कर्म, 2 प्रकार का। कौन कौन सा 2 प्रकार का, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। श्रद्धा जो है ना हमारी, ये श्रद्धा का काम दर्शन मोहनी का है और कषायों का काम चारित्र मोहनी का है। बस ये निमित्त बन रहे हैं। कषायों में निमित्त बन रहा है चारित्र मोहनी है, और श्रद्धा, मान्यता, अभिप्राय, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का जिस कर्म प्रकृति से रिलेशन है वो कर्म प्रकृति है दर्शन मोहनी है। मोहनी कर्म का एक पार्ट। मिथ्यात्वादी 3 भेद दर्शन मोहनी के, 25 कषाएं चारित्र मोहनी के भेद है। बस इतना सा जितना पाठ में लिखा है ना उतना सा याद करो। दर्शन मोहनी श्रद्धा संबंधित, चारित्र मोहनी कषाय संबंधित, ठीक है। चामुंडराय ने कहा ये तो घातिया हो गए, नहीं एक और बच गया। अब घातिया कर्मों में एक अंतराय और रह गया, क्या अंतराय और रह गया। तो आचार्य नेमिचंद्र कहते हैं जीव के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। किस किस में बाधा पड़ी है, दान देने में। अरे आप दान देना चाह रहे हो और आप दे नहीं पा रहे हो। आपकी बहुत भावना थी किसी प्रसंग पर कि यहां तो हमें इतना पैसा देना है और आप दे नहीं पाओ। आप जेब में पैसे लेकर के जाओ और तीर्थ क्षेत्र से वापस लौट करके आ जाओ, आपका पैसा जेब का जेब में आ जाए। दानांतराय कर्म का उदय आप नहीं दे पाओगे। क्या ये दानांतराय कर्म के उदय में दान नहीं दे पाता, लाभांतराय कर्म के उदय में लाभ नहीं हो पाता, भोगांतराय कर्म के उदय में भोग नहीं पाता। भोगांतराय कर्म का उदय आता है तो घास की रोटी बनाता है और बिलाव ले भागता है। अरे घासरी रोटी है, वन बिलावड़ो ले भाग्यो। राणा महाराणा प्रताप के बेटे की हालत बोलो आप। ऐसे अंतराय कर्म का उदय आए तो काम होते होते, लाभ होते होते क्या लाभ नहीं हुआ, भोगते भोगते भोग नहीं पाए, क्या काम होते होते रह गया। अंतराय कर्म का उदय। क्या ऋषभदेव को आहार नहीं मिला, ऋषभदेव स्वामी को 13 महीनों तक आहार नहीं मिला। 6 महीने तो मान लो वो उठे ही नहीं थे, वो बात छोड़ दो, लेकिन बाकी रोजाना तो आहार चर्या के लिए जा रहे थे। भोगांतराय कर्म का उदय था, भोग नहीं पा रहे। उपभोगांतराय कर्म का उदय, भोगांतराय कर्म के उदय में भोजन नहीं कर पाए। 1 टाइम यूज पदार्थ कहलाते हैं भोग, रीयूजेबल पदार्थ कहलाते हैं उपभोग। भोग और उपभोग में क्या अंतर है? जो एक बार यूज में लिए जाएं वो सब कहलाएंगे भोग, जो रीयूज आए वो सब कहलाएंगे कपड़े, गहने, बर्तन, मकान, ये सब क्या है? उपभोग है। और खाने पीने की चीजें, तेल, साबुन आदि ऐसे पदार्थ, ये सब भोग। 1 टाइम यूज लिया, जितना यूज में आया वो खत्म हो गया। भोग और उपभोग, इनमें कौन बाधा डाल रहा है? अब देखो, हमें लगता है ये टांग अड़ा रहा है, हमें लग रहा है इसकी वजह से काम बिगड़ गया, हमें लगता है इसने काम नहीं होने दिया। भाई साहब, उदय यहां चल रहा
दूसरे पर दोषारोपण देने की जरूरत नहीं है। अंतराय कर्म का उदय ये निमित्त है, किसमें? बाधा में। शक्ति भी क्षीण हो जाती है। ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म बतलाए। जैसे ही अंतराय कर्म का विचार आता है, दूसरे पर दोषारोपण करने की बुद्धि निकल जाती है। चलो 5 मिनट और देखो, नीचे का प्रकरण पढ़ लेता हूँ, फिर कुछ मार्मिक बातें इनके संदर्भ में बतलाना चाहता हूँ। बाकी एक एक कर्म के बारे में एक एक दिन चर्चा हो सके ऐसे तो हैं कम से कम विषय, है ना? हाँ देखो, अभी तो तब तक तो पता नहीं क्या होगा, तब तक तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा नहीं चलाना पड़े सारा विषय, आगे पाठ और पीछे सपाट, हैं? ऐसा हो जाता है। जो भी होगा देखेंगे, जैसा भी होगा। 1.5 महीने का अंतराल है भाई, है ना? अब कृपया अघातिया कर्मों को भी, हाँ सुनो, अघातिया भी सुनो। अघातिया कौन कौन से हैं? पहले 4 याद हो गए? आप जा रहे हैं, ये भी हमारे अभिप्राय करते हैं। नहीं, ऐसा तो क्यों कह सकते हैं, है ना? सुनने में अंतराय कर्म का उदय मेरी वजह से थोड़ी ना है, आपका उदय है अपना। और फिर उसमें भी ऐसा है ना, हम नहीं सुनाएंगे तो कोई और सुनाएगा, है ना? आपके सुनने में बाधा पड़ना, ये अंतराय कर्म का उदय तो तब है जब किसी के तीये की बैठक हो जाती है। क्या अंतराय कर्म का उदय तो तब है जब घर में उसी समय कोई मेहमान आ जाते हैं और आप निकल नहीं पाते हैं। अंतराय कर्म का उदय तो तब है जब आप घर से नीचे उतर करके बाइक स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट नहीं हो रही है और मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब अंतराय कर्म का उदय है ना? क्या करें जिसमें आपका बस नहीं चले, क्या, और आपकी इच्छा हो, आप काम करना चाहते हैं और आप काम कर नहीं पा रहे हैं, वो अंतराय कर्म का उदय। लेकिन क्या करें, आजकल इन सब विषयों को पढ़ करके भाषा भी बदल गई है बहुत से लोगों की। मैं हमेशा इस कर्म के संदर्भ में ऐसा कहता हूँ, कल क्यों नहीं आए थे आप? क्या करें पंडित जी, अंतराय कर्म का उदय था। क्या स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म के ऊपर डालता है। क्या करें? इसलिए अंतराय कर्म के ऊपर दोष डालने की जरूरत नहीं है। ये तो परिस्थिति बन गई। क्या माने, समझ लीजिए, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब हम काम ना कर पाए तो कहना अंतराय कर्म का उदय था, हमारा बस नहीं चलता था। तो जानबूझ करके छुट्टी की है तूने, फिर कहता है अंतराय कर्म का उदय है? क्या? हाँ और क्या, लेकिन जानबूझ के नहीं की थी उन्होंने छुट्टी। अब जयपुर में नहीं थे तो क्या करें? देखो, हाँ सुनो आगे भाई, बहुत कम समय। ये तो बातें तो ऐसी है कि करो तो करते रहो ऐसे। जब आत्मा स्वयं मोह भाव के द्वारा आकुलता करता है, तब अनुकूलता प्रतिकूलता रूप संयोग प्राप्त होने में, अनुकूलता प्रतिकूलता रूप संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। यह साता वेदनीय और असाता वेदनीय के भेद से 2 प्रकार का होता है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय। अनुकूल संयोग और प्रतिकूल संयोग जिसके निमित्त से मिले, मिलने में जो निमित्त हो, पदार्थ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से, उदय हमारा निमित्त बनता है। कौन सी चीज मिलेगी, कैसी चीज आएगी, कैसी वस्तु देखी कुछ, आ गई और कुछ, खरीदी थी और कुछ, ये क्या है? आपके वेदनीय कर्म का उदय। जैसा वेदनीय कर्म का उदय होगा उस प्रकार के संयोग बाहर में मिलते हैं। आगे देखो, आयु कर्म। जीव अपनी योग्यता से जब नारकी, त्रियंच, मनुष्य या देव शरीर में रुका रहे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे आयु कर्म कहते हैं। कब तक जिंदा रहेगा, कब तक शरीर में टिका रहेगा? आयु कर्म। मनुष्य शरीर में कब तक रहेगा? जब तक आयु कर्म है। आयु कर्म पूरा हो गया तो कितने भी डॉक्टरों के जाओ, चक्कर लगाओ, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सही है ना बात? जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन
सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में। डॉक्टर ने बचा लिया साहब, इन्होंने बचा लिया, इनकी वजह से बच गए और ये समय पर आ गए, सही समय पर ट्रीटमेंट हो गया। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। आपका जीवन, हमारा जीवन, देह में रहने का योग कब तक बना रहेगा? जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक ये योग बना रहेगा। उस कर्म का नाम, जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर में रहने की स्थिति बने, उसका नाम आयु कर्म। अरे आयु कर्म पूरा हो जाए तो कोई बचा नहीं सकता। क्या कहा? आयु कर्म पूरा हो जाए तो कोई बचा नहीं सकता, और आयु कर्म शेष हो तो दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। क्या? आयु कर्म, ठीक है। और देखो फटाफट आगे, यह भी नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु के भेद से 4 प्रकार का है। आगे छठा कर्म, 7वां कर्म, जिस शरीर में जीव हो उस शरीर आदि की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे नाम कर्म कहते हैं। 7वां नंबर का कर्म कौन सा? नाम कर्म। शरीर की संरचना में निमित्त, शरीर की व्यवस्था में निमित्त, मोटा होना है, पतला होना है, गोरा होना है, काला होना है, सर का एक एक बाल कैसा होना है, मूछा का एक एक बाल कैसा होना है, दांत कैसा होना है, नाखून कैसे होने हैं, आंखें कैसी होगी, आंख नाक कान सारी व्यवस्थाएं, गर्म होगा कि ठंडा होगा, स्पर्श कैसा होगा, रस कैसा होगा, उसका शरीर का गंध कैसा होगा, शरीर से दुर्गंध आएगी कि सुगंध आएगी, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ सारी शरीर की व्यवस्थाएं। एक गास भोजन का किया, अंदर जाने के बाद में क्या होगा? वोमिटिंग होगी कि दस्त लग जाएंगे, पचेगा कि नहीं पचेगा? नाम कर्म। व्यवस्था किसके पास में है? नाम कर्म के पास में। काला है, गोरा होना किसके हाथ में है? नाम कर्म के हाथ में कि फेयर एंड लवली के हाथ में है? क्या घिसना है ऊपर से गोरे होने के लिए? है? नाम कर्म, कंट्रोल नाम कर्म का है। चलो आगे, यह नाम कर्म शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का है। 93 प्रकृतियां हैं इसकी, ठीक है। और जीव को उच्च या नीच आचरण करने वाले कुल में पैदा होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। यह भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र इस प्रकार 2 भेद वाला है। उच्च कुल की प्राप्ति, हीन कुल की प्राप्ति, जिस कर्म के उदय के निमित्त से हो उसका नाम गोत्र कर्म। तो बस कर्मों के 8 ही प्रकार हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, 4 घातिया, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये आघातिया 8 ही हैं। इन 8 भेदों में भी प्रभेद हैं जिन्हें प्रकृतियां कहते हैं, और वे 148 होती हैं। और भी कई प्रकार के भेदों द्वारा इन्हें समझा जा सकता है। अभी इतना ही पर्याप्त है। यदि विस्तार में जाने की इच्छा हो तो गोमटसार कर्मकांड आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। गोमटसार कर्मकांड आदि ग्रंथों में इनके बारे में बहुत विस्तार से बतलाया गया है। 8 कर्मों की चर्चा बहुत संक्षेप में की है। इस पूरी चर्चा को सुनकर समझकर इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि बाहर में हमारी बिल्कुल नहीं चलती। क्या? वजन बढ़ाने के चक्कर में लग रहा है, पतला है तो बढ़ाने के चक्कर में लग रहा है, मोटा है तो वजन कम करने के चक्कर में लग रहा है। हाँ, वो पुरुषार्थ आपके परिणामों में चलेगा, वो पुरुषार्थ आपके भावों में चलेगा, वो पुरुषार्थ आपका अपने में चलेगा। पर में पुरुषार्थ चलता नहीं है। ये पर से दृष्टि हटाने के लिए 8 कर्मों का प्रकरण था। शरीर से दृष्टि हटा लो, क्योंकि शरीर की व्यवस्थाएं नाम कर्म के पास में है। जिंदा रहना कि नहीं रहना आयु कर्म के हाथ में है। उच्च कुल या नीच कुल गोत्र कर्म के उदय के निमित्त से बाहर में संयोग कैसे मिलेंगे, ये सब किस कर्म के उदय में? वेदनी कर्म के उदय में। संयोग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, शरीर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, आयु तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो काय को माथा मारते हो उसमें? क्या? जहां तुम्हारी चलती नहीं है वहां जबरदस्ती क्यों चलाने की कोशिश करते हो? जहां अपनी चलती है वहां चलाओ।
अपने परिणामों को संभालो, अपने स्वभाव को देखो, अपने उपयोग को पर में भटकने से बचाओ और अपने स्वभाव का अवलंबन लो। जब दृष्टि पर से हटेगी तो दृष्टि स्वभाव सन्मुख होगी। दृष्टि के स्वभाव सन्मुख होने का नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग शुरू होने पर कर्मों पर विजय प्राप्त होती है। और हम सभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से इन सब कर्मों पर विजय प्राप्त करते हुए अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।